Welcome to all. Today we are discussing a very important topic of organic chemistry. I am Akhil Srivastav, chemistry faculty, and from past 10 years I am teaching in different institute. The well-known institute, and I have a 10-year experience in this IIT JEE and NEET field. So, uh, in organic chemistry, I am just going to discuss a very important topic of chapter एल्डिहाइड एंड कीटोन. एल्डिहाइड और कीटोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करूंगा. ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जेई मेंस और एडवांस के बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप लोग ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा और चीज़ें आपको क्लियर होंगी. लास्ट तक आप बने रहिए, देखिएगा एकदम क्लियर हो जाएंगी चीज़ें. तो टॉपिक जो आप रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन. तो सबसे पहले कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन टू मॉलिक्यूल कंबाइन, जब वो कंबाइन होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल को वो रिमूव कर दें, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज कंडेंसेशन. सपोज मेरे पास देखिए ये दो पेन है, ठीक है, दो पेन. इसको अगर मैं कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू ले जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इसमें एडअप करना पड़ेगा, और जब मैं इसे एडअप करूंगा तो यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल बाहर आएगा, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन. अगर ये सिर्फ एडअप हो जाता तो इसे मैं बोलता है एडिशन रिएक्शन. तो क्लियर है इतनी बातें कि कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है. अब थोड़ी सी हम बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. तो ये बोला जाता है कि एनी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, एनी एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड or ketone, any aldehyde or ketone which having alpha hydrogen, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, वो एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करता है. किसी भी एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो वो एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करता है. तो इसमें होता क्या है कि जो एल्डिहाइड होता है, जैसे मान लीजिए या कीटोन होता है, ये मैंने कीटोन ले लिया, वो क्या करते हैं, इसके हम 2 मोल लेते हैं. इसके क्या लेते हैं? 2 मोल लेते हैं. अगर वो सिमिलर है तो ये किसी भी डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में मतलब NaOH ले लीजिए, आप QH ले लीजिए, तो NaOH और KOH के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और ये एक प्रोडक्ट बनाता है जिसे हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. अगर यहाँ पे आपका कीटोन होगा, इफ इट इज अ कीटोन, सो आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा. अगर यहाँ पे एल्डिहाइड आप लेके चलेंगे तो यहाँ पे भी आपका क्या बनेगा? यहाँ पे भी आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाएगा. बस इतना सा डिफरेंस है. तो अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा. इसमें देखिए ये जो देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3. यहाँ पे 3 कार्बन है. तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो उस प्रोडक्ट में भी आपके, चूंकि इसके आपने 2 मोल लिया है, तो व्हेन यू आर टेकिंग 2 मोल, सो प्रोडक्ट में आपके कितने मोल आएंगे या कितने कार्बन आएंगे? 6 कार्बन आएंगे. तो देखिए इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरह से बनेगा. ये आपका इसका प्रोडक्ट बनेगा. ये क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी. अच्छा, बीटा क्यों बोल रहे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हैं? जो मेन फंक्शनल ग्रुप है आपका, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप है. इस फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन है इसे क्या बोलेंगे? अल्फा, और उसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? बीटा. तो बीटा पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम हुआ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. ठीक है. इस प्रोडक्ट का नाम होता है एल्डोल. इस प्रोडक्ट का नाम होता है एल्डोल. और ये देखिए यहाँ पे यहाँ कुछ पार्ट रिमूव हुआ होगा और उसके बाद ये बना होगा, इसलिए इसका नाम हुआ कंडेंसेशन रिएक्शन. तो इस रिएक्शन का नाम क्या हुआ? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. फर्दर जब आप इसे हीट करते हैं, जब आप इसे हीट कर देंगे, थोड़ा गर्म कर देंगे, तो उस केस में देखिए क्या बनता है. यहाँ पे जो बीटा वाला पोजीशन है, यहाँ पे एक मैकेनिज्म होती है जिसको बोलते हैं E1 CB मैकेनिज्म के थ्रू ये वाटर का लॉस करता है. इसमें डिहाइड्रेशन होती है और यहाँ से OH और इस वाले
पोर्शन से H निकल जाता है और फाइनल आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरह का बनता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कार्बन बीटा, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। चूंकि यहाँ कीटोन है तो इसका नाम होगा कीटोन। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है आपका एल्डोल कंडेंसेशन में। तो फिर से सुन लीजिए एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। any aldehyde or ketone having alpha hydrogen, when they react with the dilute NaOH, they form a basic product that is known as aldol. This is also known as beta hydroxyaldehyde or ketone. Further, when we are heating it, it undergo through even CV mechanism and converted into alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. इसी को हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, एल्डोल तक चीजें आपको क्लियर हो गई। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कई आते हैं, पूछा जाता है कि इस कंपाउंड आपको दे दिया जाएगा, पूछेगा कि एल्डिहाइड ये एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसको देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपाउंड शोइंग एल्डोल कंडेंसेशन, तो पहली चीज तो आपको क्या देखना होगा, कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन हो और कौन क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, मतलब वो एल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, एल्डिहाइड और कीटोन, वही आपका एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है जो कीटोन है, क्या ये कंपाउंड आपका एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा? जल्दी से देखिए, बताइए। देखिए ये वाला अल्फा है, अल्फा हाइड्रोजन इसको मिल रहा है, तो ये आपका एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, बताइए ये आपका एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मिल गया इसको, ये भी जाएगा। अब मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ। ये कंपाउंड क्या आपका एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा? डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। क्या अगर मैं इसे बॉन्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, क्या ये कंपाउंड आपका एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। यहाँ पे और यहाँ दोनों पे आपको अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा, नेक्स्ट एक मैं कंपाउंड बना रहा हूँ एल्डिहाइड और कीटोन। क्या ये वाला एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो अल्फा है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक, इन द सेम वे अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये कंपाउंड आपका एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा? तो नहीं जाएगा। बेसिकली आपको करना क्या है, अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिए, अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये डिफरेंट एग्जांपल दे दिया मैंने। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आ गया, कौन से कंपाउंड आपके एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म की बात करूंगा। मैकेनिज्म क्या होता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए होता क्या है, पहले मैं एक सिंपल कंपाउंड लेता हूं, फिर मैं अगले क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और साइक्लिक कंडेंसेशन की बात करूंगा। देखते हैं इसे। देखिए होता क्या है कि जब आप किसी भी एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, जैसे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अब जब आप उसकी रिएक्शन कराएंगे तो देखिए ये क्या करेगा, ये बेस से रिएक्ट करेगा। अच्छा, अब बेस रिएक्ट करेगा तो पहले ये सोचिए बेस जाएगा कहाँ, किस पॉइंट पे बेस अटैक करेगा। तो क्या आपने ये पढ़ा है कि बेस जो होता है, यानी कि बेस एसिडिक वाले पार्ट पे अटैक करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को अटैक मारता है। तो ये जो इसका अल्फा हाइड्रोजन होता है उसको हम बोलते हैं दिस इज द एसिडिक हाइड्रोजन। क्या है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये क्या करेगा, इस बेस इस हाइड्रोजन को लेके बाहर करेगा, और जैसे ये बाहर करेगा तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाता है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल
जनरेट हो जाएगा। देखिए एक हाइड्रोजन लेके गया और यहाँ पे OH वाटर बना लेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, ये वाला जो है अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, जिसे आप बोल रहे हैं एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन जिसे आप बोल रहे हैं एसिडिक हाइड्रोजन। और ये जो कंपाउंड बना, ये देखिए फर्दर रेजोनेंस के थ्रू इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकता है। तो रेजोनेंस के थ्रू ये जो वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। इसे क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन। ये इनोलेट आयन है। क्योंकि ये इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए इसलिए यहाँ पे ये इजिली हाइड्रोजन को निकाल सकता है। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन का जो अल्फा हाइड्रोजन है दैट इज नोन एज एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि सभी अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, ऐसा कभी नहीं है। जैसे देखिए एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, देखिए क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वे से देखिए, या क्लोरीन की जगह अगर हम फ्लोरीन भी लगा दूं तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की का जो ऑर्डर होता है वो होता है FONCls। चलिए ऑक्सीजन की जगह मैं फ्लोरीन लगा देता हूँ, फ्लोरीन की जगह फ्लोरीन लगा देता हूँ सॉरी। तो ये क्या, ये इसकी पुलिंग कैपेसिटी तो ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ से अगर आप हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो ये वाला कंपाउंड रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड आपको हाइड्रोजन निकालने का अपोज करेगा। इसलिए इसका जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड और कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड का ही एसिडिक होता है। ठीक है, तो पहली चीज समझ में आ गई कि अल्फा हाइड्रोजन, थोड़ा बेसिक चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें। ठीक, अच्छा जी, तो होता क्या है फर्स्ट स्टेप में, इसकी जो मैकेनिज्म है उसमें क्या होगा कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होगा और ये क्या करता है, इनोलेट आयन फॉर्म करता है। और ये इनोलेट आयन एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। कैसा काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये दूसरे वाला जो आपका सेकंड मोल, जो दूसरा मोल आपका एल्डिहाइड और कीटोन का है, उस वाले पार्ट पे ये मैं आपका इसको यहाँ ले लेता हूँ। ये जो इनोलेट आयन है, ये न्यूक्लियोफाइल इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे जब आपका अ, ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है वो आपका क्या होगा, शिफ्ट होके ऊपर आ जाएगा। तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा देखिए वो कैसा बनेगा, O माइनस। और इस वाले से तो इसको मैं क्या करूं, इसका जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन को मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखा दूं, नहीं एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से देखते रहिएगा, ये दोनों दोनों जो आपके कार्बन है ना, दोनों कार्बन है, उनको मैं थोड़ा सा, ओके, ये ले रहा हूँ। ठीक है, और जो इधर वाला कार्बन है, ये जो है पार्ट, इसको मैं इधर जब यहाँ से बॉन्ड से जोड़ रहा हूँ, इसको जब मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ तो देखिए ये कैसा बनेगा, ये ऐसा। ठीक है, ये ऐसा बन गया। फर्दर ये वाटर से जब आप रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि वाटर तो सिस्टम में होता है, तो वाटर से H प्लस आयन ले लेता है। वाटर से H प्लस आयन लेने के बाद ये क्या कर देगा, यहाँ OH बनाएगा। तो ये देखिए, सॉरी, ये है ना, तो ये वाला कार्बन गया, तो इसके बगल वाले कार्बन पे यहाँ पे O होगा, ये ऐसा बनेगा। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 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 आपका है, यही आपका अल्फा बीटा
बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन, यही एल्डोल है, ये इसकी मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में क्या होगा, कोई बेस इसके हाइड्रोजन को उड़ा देगा, हाइड्रोजन को जैसे ही गायब करेगा तो यहाँ पे एक इनोलेट आयन बनेगा, इनोलेट आयन रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा और ये एक न्यूक्लियोफाइल होता है। ये न्यूक्लियोफाइल सेकंड वाले कार्बोनिल कंपाउंड पर रिएक्ट करता है, इसमें एडिशन रिएक्शन को शो करेगा और बाद में ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा तो एल्डिहाइड, कीटोन होगा तो कीटोन को फॉर्म कर लेगा। ये इसका एक सिंपल सा मैकेनिज्म है। मैं आपको इसमें एक ट्रिक भी बताता हूँ। आप मान लीजिए अगर आप इसका ट्रिक सीखना चाहते हैं तो देखिए ट्रिक कैसे बनेगा। इसका ट्रिक मैं बना रहा हूँ। देखिए, आप पहला काम करिए कि जो भी एल्डिहाइड और कीटोन गिवन है उसे आप ऐसा लिख लीजिए और उसमें एक न्यूक्लियोफाइल जिसमें जनरेट किया आपने, मान लीजिए यहाँ न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया ना, तो इसको न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट आप एज इट एज रख लीजिए। इसके नीचे ही डबल बॉन्ड करके जो आपका दूसरा मोल है ना एल्डिहाइड और कीटोन का, उसको रख दीजिए और इसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दीजिए। इसके साथ अगर आप इसको उड़ा के डबल बॉन्ड बना देते हैं तो देखिए आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। ठीक है, यहाँ आपका डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन को हीट करने पे बाद में आपका क्या बनता है, अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन बनता है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका वही होता है। तो अगर आपको फाइनल प्रोडक्ट के लिए ट्रिक सीखना है तो देख लीजिए, यहाँ पे इसको बना लीजिए और फिर ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से ये आपका बन गया मेन प्रोडक्ट। अगर आप इसको सीधे से करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये सेम प्रोडक्ट है। तो ये आपका मैकेनिज्म है एल्डिहाइड और कीटोन का। अब एग्जांपल की बात करें तो आप डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड ले लीजिए और उसको आप एक मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ जो मैं कीटोन का कीटोन का तो एग्जांपल ले लिया मैंने, एक एल्डिहाइड का मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये एल्डिहाइड, ठीक, इसके भी क्या करिए आप 2 मोल ले लीजिए। 2 मोल लेने के बाद इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनोलेट आयन बनेगा जो आपका, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होगा आपका, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन वाला आपका न्यूक्लियोफाइल बना लीजिए। अब इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक का क्या कराइए, दूसरे वाले कंपोनेंट पे करा दीजिए। तो दूसरा वाला कंपोनेंट आपका कहाँ है, दूसरा वाला कंपोनेंट है आपका दूसरा वाला, अभी मैं एल्डिहाइड ही ले रहा हूँ, मैं एल्डिहाइड और कीटोन नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ दोनों ही एल्डिहाइड या दोनों ही कीटोन लेके चल रहा हूँ। तो अब इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे होगा, ये इधर आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए ये इसको मैं टर्न कर दे रहा हूँ, हाइड्रोजन इधर, ये इधर, न्यूक्लियोफाइल इधर से जुड़ गया इस वाले से। ठीक है, यहाँ देखिए ये कार्बन था और हाइड्रोजन था, यहाँ पे आप क्या करिए, सॉरी इससे एडअप हुआ वो, इससे जो जुड़ रहा है वो, तो यहाँ पे थोड़ा अगर कभी कंफ्यूज हो तो इस नंबरिंग कर ले, जैसे 1 2 2 वाला जुड़ रहा है ना, तो 1 2 वाला यहाँ जुड़ा, 2 वाला किससे जुड़ रहा है, इसके पहले से, तो 2 वाला किससे जुड़ा, इसके पहले से, और यहाँ पे ये आ गया नेगेटिव और ये आपका हो गया एक CH3। ठीक है, सॉरी इससे ऐड हो रहा है ना H। ठीक है, और ये फर्दर ले लेगा वाटर से हाइड्रोजन ले लेगा। तो अब देख लीजिए इसे, ये अल्फा हुआ और ये बीटा हुआ, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बन गए। यहाँ पे कितने कार्बन थे, 1 2 कार्बन यहाँ थे, प्रोडक्ट में कितने कार्बन आएंगे, 4 कार्बन आएंगे। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे आप एल्डोल कंडेंसेशन में रिएक्शन को पार्टिसिपेट कराएंगे। जो ट्रिक सिखाई है मैंने उस ट्रिक को अप्लाई करिए। आप बेसिकली 2 कंपोनेंट को लीजिए, न्यूक्लियोफाइल बनाइए, उसे एडअप कर दीजिए, एडअप करने के बाद आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लेंगे। फाइनली आपको पता है कि जब आप इसे हीटअप करेंगे, तो ये एलिमिनेशन के थ्रू, कौन सी एलिमिनेशन, E1CV। एडवांस में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है E1CV मैकेनिज्म, और नीट के लिए बस आपको नाम जानना चाहिए कि E1CV मैकेनिज्म के थ्रू जहाँ पे ये आपका डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये भी मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ आपको जी।
ये E1 से भी मैकेनिज्म के थ्रू आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आर कीटोन फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल को ले लेंगे। होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और आपको अच्छा लगा होगा, और एक बार इसे ज़रूर आप रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। एक बेसिक चीज़ मैं बता दूं, एल्डिहाइड एल्डाल कंडेंसेशन में डाइल्यूट NaOH लेंगे, अल्फा या अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना चाहिए। फाइनल प्रोडक्ट E1 Cb मैकेनिज्म के थ्रू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन को फॉर्म करता है। ये इसके इंपॉर्टेंट